ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचाने कर जम कर जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। ओ नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के पार हैं। अपनी चर्चा यहाँ पर सप्तनयों के माध्यम से पूर्व में ऋजु सूत्र नय पर अपनी चर्चा हुई थी। ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? ऋजु सूत्र नय किसे कहते हैं? हाँ, नम्मी बताइए। दीदी, जो द्रव्य एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है उसे इधर पर जो ऋजु सूत्र से दो प्रकार का कहा गया है। जो द्रव्य में एक समयवर्ती अध्रुव पर्याय को ग्रहण करता है उसे सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय कहते हैं, जैसे कि सभी शब्द क्षणिक हैं। हाँ। और जो अपनी स्थिति पर्यंत रहने वाली मनुष्य आदि पर्याय को उतने समय तक मनुष्य पर्याय रूप से ग्रहण करता है वह स्थूल ऋजु सूत्र है। हाँ। जैसे हाँ, तो इस प्रकार परिभाषा के रूप में अगर अपन इसको देखें तो है ना, जो क्षण क्षण में हाँ, जो क्षण क्षण में ध्वस्त होने वाली पर्याय को वस्तु रूप से विषय बनाता है उसको क्या कहते हैं? ऋजु सूत्र नय कहते हैं। और इसके दो भेद। अगर हम ऋजु सूत्र नय को नहीं माने तो क्या हानि होगी? अगर ऋजु सूत्र नय को नहीं मानने से क्या हानि होगी? हाँ, जगत का कुछ भी व्यवहार संभव नहीं है, क्योंकि एक एक समय की पर्याय मिलकर ही कैसी है मनुष्य पर्याय होती है। तो अगर हम इसको नहीं मानेंगे तो कैसा है? तो जैसे अपने में द्रव्य त्रिकाल में भी त्रिकाल है और एक समय का भी त्रिकाल है, तो दोनों एक समय की पर्याय और कैसे अनेकों समय की पर्याय है ना, जिसको सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय और स्थूल ऋजु सूत्र नय कहते हैं। और अगर हमने इसको नहीं माना तो क्या होगा कि अपन लौकिक व्यवहार ही कैसा है बन पाएगा? नहीं है। और अपने को इसको जानने से लाभ क्या है? लाभ ये है, हाँ चलो बताइए लाभ। चलो मिष्टी बताइए। ऋजु सूत्र नय को जानने से हमें ये लाभ है कि हमें राग द्वेष नहीं करना है, क्योंकि वो एक समय की पर्याय है। बराबर, बिल्कुल। हाँ। और दूसरा लाभ ये है कि पर्याय से दृष्टि हटकर स्व पे दृष्टि आती है, स्व के स्वभाव में दृष्टि आती है। ये अपने को जानने से लाभ हुआ। और तीसरा लाभ की समय की महिमा आती है। हाँ, कि एक समय में भी जीव के साथ सिद्धालय जा सकता है, इसलिए अपने को कैसी है महिमा आती है। अब शब्द नय किसे कहते हैं? शब्द नय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? शब्द नय किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं? हाँ चलो अंकिता बताइए। दीदी, लिंग, संख्या, साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करने वाले शब्द नय है और इसके 5 भेद आए थे। हाँ।
लिंग व्यभिचार, संख्या व्यभिचार, साधन व्यभिचार, हाँ पुरुष व्यभिचार और काल व्यभिचार। हाँ। और अगर हम शब्द नय को नहीं माने तो, शब्द नय को नहीं माने तो क्या हानि होगी? हाँ अपा बताइए। दीदी दिव्य ध्वनि आदि नहीं करेगी, हाँ लौकिक व्यवस्था नहीं चलेगी, हाँ। इस प्रकार फिर कोई बातचीत ही नहीं करेगा, क्लास ही नहीं होगी अगर शब्द नय को नहीं। हाँ महावीर जयंती, जो महावीर जयंती, अक्षय तृतीया वगैरह भी मनाई। हाँ बराबर, बिल्कुल है ना। ये तो कैसे क्षण धंसी पर्याय में आता है बेटा, है ना, ये इसमें नहीं आएगा, है ना, ऋजु सूत्र में नहीं आएगा बिल्कुल। तो इस प्रकार अगर शब्द नय को नहीं मानेंगे तो कैसा है, लौकिक व्यवहार भी कैसा है, बन सकता नहीं है। लिंग व्यभिचार किसे कहते हैं? लिंग व्यभिचार किसे कहते हैं? अनुष्का बताइए। स्त्रीलिंग या पुरुषलिंग शब्दों के साथ गलत वाक्य प्रयोग लिंग व्यभिचार कहलाता है। हाँ। जैसे आज हमारा बेटी आ रहा है, तो इधर हमारा की जगह हमारी आएगा और आ रहे की जगह आ रही आएगा। हाँ, तो मतलब जो स्त्रीलिंग हो उसको स्त्रीलिंग से बोलना, जो पुरुष लिंग हो उसको पुरुष लिंग से संबोधन करना, बिल्कुल। तो ये कैसा है, अगर हम ऐसा करते हैं तो लिंग संख्या व्यभिचार, संख्या व्यभिचार। हाँ चलिए अदिति बताइए। एक वचन या बहुवचन संबंधी शब्दों के साथ अनुचित वाक्य प्रयोग संख्या वाक्यचार कहता है, व्यभिचार कहते हैं। हम आ रहा हूँ इसकी जगह आएगा हम की जगह मैं आएगा, और आ रहा हूँ की जगह आ रहे हैं आएगा। अगर एक वचन है तो एक वचन है ना, जैसे हम अकेले जा रहे तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन हम क्या बोलते हैं कि हम जा रहे हैं। ये कैसा है, संख्या, हम तो मतलब काफ़ी सारे हो गए, ये संख्या व्यभिचार हो गया। साधन व्यभिचार किसे कहते हैं? चलो देशना बताइए, साधन व्यभिचार किसे कहते हैं? कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुचित प्रयोग को साधन व्यभिचार कहते हैं। रमेश ने सुरेश को फोन किया और यदि सुरेश की जगह दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया तो वह सुरेश से, आप अपनी भाषा में भी कोई दूसरा उदाहरण लेके बता सकते हो। मतलब ऐसा कि आप समझे क्या, अपनी भाषा में मुझे समझा दो, आप क्या समझे? मतलब ऐसे कि कर्ता कर्म आदि कारकों को अनुचित तरीके से कहना, मतलब गलत तरीके से कहना, सही तरीके से प्रयोग नहीं करना, उसको साधन व्यभिचार मतलब यहाँ पे ऐसा कहा है। हाँ, उदाहरण क्या लेंगे हम इसका? दीदी जैसे मतलब ये कि रमेश ने सुरेश को फोन किया, तो अगर दूसरे व्यक्ति ने फोन उठाया, बुद्धि अपनी खुद की भी चलाओगे ना, माइंड चलेगा बेटा, है कि नहीं? चलिए, अब आजकल सब लोग की मेमोरी लॉस क्यों हो रही है? एकमात्र कारण मोबाइल। हाँ चलो, आप अपनी भाषा में क्या समझे, कोई ये साधन व्यभिचार को आप अपनी भाषा में क्या समझे? बिल्कुल। चलो पायांशी बताओ। साधन व्यभिचार में आता है कर्ता कर्म आदि कारकों के अनुचित प्रयोग को साधन व्यभिचार कहते हैं। हाँ। अब जैसे कि यहाँ जो कारक है इनका जब गलत प्रयोग होता है तो ये साधन व्यभिचार है। हाँ। जैसे अब किसी का फोन आता है, हाँ। तो किसी दूसरे व्यक्ति ने उठाया तो वो कहेगा आपका फोन आया है। हाँ। तो अब फोन, वो उसने सामने वाले व्यक्ति ने पूछा कि किसका फोन आया है, तो वो फिर से कहेगा आपका फोन आया, पर वो पूछना चाह रहा है कि उसके लिए फोन किसने किया है। हाँ, तो ये इस प्रकार साधन व्यभिचार जहाँ है। अगर हम ऐसा बोलते हैं तो वो कैसा है, साधन व्यभिचार है। अब पुरुष व्यभिचार है, काल व्यभिचार है ना, तो वर्तमान का भूत भविष्य इत्यादि में कहना, ये सब कैसा है, पुरुष व्यभिचार है और काल व्यभिचार है। अब आगे अपन आज चर्चा करेंगे 305 पृष्ठ का, जो जिस प्रकार से भिन्न स्वभाव पदार्थ भिन्न ही होते हैं ना। स्वभाव अगर उनका भिन्न हो पदार्थ का, तो पदार्थ कैसे हैं, भिन्न ही होते हैं, बिल्कुल, है ना। चाहे दिखने में एक जैसे दिख रहे हों,
है ना। लेकिन कैसे हैं, जैसे चीनी है, नमक है, फिटकरी है, बाहर से एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन कैसे हैं वह उनके स्वभाव तो सबके कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं बिल्कुल। उनमें किसी भी अभेद नहीं देखा जा सकता है बिल्कुल। जैसे जीव और पुद्गल साथ साथ में मिले हुए, लेकिन दोनों के स्वभाव कैसे हैं, अलग हैं बिल्कुल। एक पूर्ण गलन स्वभाव है और एक शाश्वत स्वभाव है जीव बिल्कुल। उसी प्रकार भिन्न लिंग आदि वाले शब्द भी भिन्न भिन्न ही होते हैं। भिन्न लिंग मतलब स्त्री लिंग, पुरुष लिंग, ये भिन्न भिन्न हो ना, तो कैसा है उसका शब्द भी भिन्न। बेटी, बेटा, उसके शब्द भी कैसे होंगे, भिन्न भिन्न होंगे बिल्कुल। स्त्री के लिए बोलेंगे आ रही है, पुरुष के लिए बोलेंगे आ रहा है, तो उसके लिए लिंग अगर भिन्न हो तो उसके शब्द भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न होंगे। उनमें भी किसी प्रकार की एकार्थता घटित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार दार मतलब पुरुष, भार्या मतलब स्त्री और कलत्र मतलब नपुंसक। मनुष्य 3 प्रकार के होते हैं ना, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। ये भिन्न लिंग वाले शब्द और अथवा नक्षत्र, पुनर्वसु, सद्भिसज, ये भिन्न संख्या वाले। लिंग भिन्न, संख्या भिन्न। लिंग भिन्न में क्या लिया है, स्त्री, दार, भार्या और कलत्र। हाँ, अर्थात किसे, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। अब संख्या भी भिन्न भिन्न हो तो नक्षत्र, पुनर्वसु, सद्भिसज। नक्षत्र मतलब किसे हैं, विशेष तारों का समूह। पुनर्वसु मतलब किसी उसकी संख्या, और सद्भिसज मतलब किसे हैं, ये 27 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 पर्यायवाची है, लेकिन इनकी संख्या कैसी है, भिन्न भिन्न होती है। अब कहीं जगह कोई सभा में हो ना, तो कैसे होते हैं, संख्या सबकी, स्त्री की जैसे समोषण में, उसमें आरिकाएँ 3 लाख आरिकाएँ होती हैं, तो वो कैसे हैं, ये लिंग के हिसाब से कैसी है, संख्या भी कैसी है, भिन्न भिन्न होती है। अब स्वभाव वाले भिन्न संख्या 3 शब्द, इसी प्रकार अन्य भिन्न स्वभाववाची शब्द भी होते हैं। भले ही व्यवहार में या लौकिक व्याकरण में एकार्थवाची समझे जाए। जैसे मैंने कहा ना कि तुलसी पेड़ भी होता है, तुलसी नाम भी होता है, तुलसी सीरियल भी होता है ना, नाम सब तुलसी हैं, लेकिन कैसे हैं, उनके अर्थ कैसे हैं, सब भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। अतः समान लिंग संख्या वाले शब्दों में एकार्थवाचकता बन सकती है ना। समान लिंग हो और समान संख्या शब्दों में एकार्थवाचकता बनती है। जैसे इंद्र, पुरंदर, शक्र है ना, ये सब कैसे पर्यायवाची हैं। जैसे अपन कहो जल कहो, शीतल कहो, पानी कहो, ये सब कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं बिल्कुल। नृप कहो, राजन कहो, है ना, तो ये भी सब कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं बिल्कुल। नय के 3 भेद शब्द नय, 7 नयों के भेद में भी देखो एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो नय के 3 भेद में भी शब्द नय है ना, 3 भेद आए थे ना, कौन थे, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान। उसमें भी शब्द नय आया था और यहाँ भी शब्द नय आया है। तो वो दोनों में क्या अंतर पाया, सप्त नय में भी शब्द नय आया है और 3 नय के थे उसमें भी शब्द नय आया है बिल्कुल। तो इस दोनों में क्या अंतर है, शब्द से पदार्थ का ज्ञान होता है ना। शब्द से पदार्थ, मैंने कहा चाबी ले आओ, मैंने ये शब्द बोला ना, तो आपको इस चाबी नामक पदार्थ का ज्ञान हुआ। शब्द से पदार्थ का ज्ञान होता है। वाच्यवाचक संबंध है, यहाँ कैसे लिंग संख्या साधन के दोष को दूर करने का प्रयोजन है। या शब्द इस 7 नय में जो शब्द लगाया है तो उसमें क्या लिखा है कि उसमें है ना, वहाँ शब्द से अर्थ लिंग संख्या साधन आदि को दोष दूर करने के लिए कैसा है, शब्द नय का प्रयोग किया है। और वहाँ पर जो हमने 3 लिए थे, शब्द नय, अर्थ नय और ज्ञान नय, उसमें कैसा है, वाच्यवाचक संबंध है। वहाँ शब्द से कैसा पदार्थ का ज्ञान होता है। वहाँ पर ये बताना है कि हमने बोली गंगा नदी है ना, तो वो कैसी है, शब्द गंगा है, मान लिया था ना, शब्द गंगा, एक अर्थ गंगा और एक ज्ञान गंगा, 3 लिया था ना।
तो वहाँ शब्द से कैसे पद, और यहाँ पर तो कैसा है, लिंग की, संख्या का, साधन का व्यभिचार दूर करने के लिए शब्द नय का प्रयोग किया है। अंतर समझ में आया दोनों का, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं ये तीनों शब्द समान पुरलिंग होने के कारण एक सचीपति के वाचक है ना। ये आया ना, इंद्र, पुरंदर, शक्र, है ना। तो सचीपति के वाचक मतलब इंद्राणी सची के वाचक हैं, मतलब वो उनके ना सचीपति, तो सची मतलब इंद्राणी उसका पति, अपन तो क्या मानते, सौधर्म इंद्र अपने यहाँ मानते हैं ना ऐसा। तो ऐसा शब्द नय कहलाता है। अब कहते तात्पर्य यह है कि काल, कारक, लिंग, संख्या, वचन और उपसर्ग के भेद से शब्द के अर्थ में भेद मानने को शब्द नय कहते हैं। देखो, लिंग की अपेक्षा से भेद किया अपन ने, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग, है ना। संख्या की अपेक्षा से भेद किया, है ना। वचन, कारक इत्यादि की अपेक्षा से हमने भेद किया, देखो, है ना। हम ऐसे भी शब्द बोलते हैं, बिल्कुल, है ना, कैसे कसम खाओ, और कहते हैं पानी पियो, रोटी खाओ, या रोटी पियो और पानी खाओ, है ना। कुछ ऐसे भी शब्द का प्रयोग कैसा है किया जाता है, तो वह भी सब कैसा है, जैसे जो नेचुरोपैथी वाले होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, रोटी को पानी की तरह मुंह में इतना पतला करके फिर पियो, 32 बार चबाओ, बिल्कुल, है ना। तो वहाँ भी कुछ कुछ शब्द का ऐसा भी प्रयोग आगम में मिलता है। देखो, अपन ते कसम खाओ, तो कौन सा स्वाद है उसका, खाई है कि नहीं किसी ने, अनुज्ञा नहीं खाई, और बचपन में तो बाय गॉड और न जाने क्या क्या बोलते तो हैं कसम खाई नहीं है, हाँ? कसम खाओ, बिल्कुल, बाय गॉड ऐसा बोलते थे, हाँ, है ना। अभी आजकल मालूम नहीं क्या करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो कसम खाइए, तो पूछा कि अच्छा कैसा स्वाद आया, तो क्या जवाब देंगे, खट्टा मीठा कड़वा कसायला चरफरा, क्या स्वाद आया, है ना। खाई है लेकिन स्वाद नहीं है, बिल्कुल ना। अब कहते हैं कि इसको जानने से क्या लाभ हुआ, है ना। अब शादी में भी पंडित जी क्या करते हैं, है ना, प्रतिज्ञा दिलाते हैं ना, अब हम जीवन पर्यंत साथ रहेंगे, है ना, और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, फिर भी हाँ, छोड़ जाते हैं, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से शब्दों का भी कैसा है, ये व्यभिचार के रूप में आता है। अब शब्द व्यभिचार कैसा लाभ क्या हुआ कि शब्दों का व्यभिचार नहीं हो, व्यभिचार मतलब दोष, है ना। तो शब्दों का दोष नहीं होना चाहिए, शब्द सही होंगे तो अर्थ भी सही होंगे, और अर्थ सही होगा तो भाव भाषण भी उसका सही होगा, उच्चारण सही होगा शब्दों का तो अर्थ बराबर में ख्याल में आएगा, और अर्थ होगा तो उसका भाव भाषण भी सही होगा ना। और शब्द किसे क्षणिक है तो राग द्वेष से भी बच जाएंगे कि ठीक किसी ने कुछ कहा वो तो खिर गया, ख़त्म हो गया, तो राग द्वेष से भी कैसे हैं बच जाएंगे, बिल्कुल। भाई किसी अपने को कैसा है, किसी की कोई वस्तु पसंद नहीं आई तो अपन मना कर देते ना दुकानदार को, धन्यवाद नहीं चाहिए, ऐसा कह के उसको लौटा देते हैं। उसी प्रकार शब्द भी अपने को नहीं पसंद आए, है ना, तो जिसकी चीज़ जिसको, अगर किसी ने हमको अपशब्द कहे धन्यवाद करके उसको लौटा दो, अपने को नहीं पसंद आई तो आपकी चीज़ आपके पास, है ना। तो ये सब शब्दों के माध्यम से ही हो सकता है, बिल्कुल। और कैसे हितमित प्रिय वचन बोलना इन शब्दों से, है ना, मुख चंद्र ते अमृत झरे, तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, क्योंकि अगर हितमित प्रिय वचन नहीं बोले ना तो कैसा है ना, जबान का ये घाव भरता नहीं है ना। तीर का घाव तो एक बार भर जाता है, लेकिन जबान का घाव, शब्द का घाव कैसा है, भरता नहीं है। कहा ना, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव ना, एक शब्द कैसा है घाव कर देता है, और एक शब्द कैसा है मलम के समान काम करता है, बिल्कुल। इस प्रकार से अपने शब्द नय की चर्चा की है। अब आगे करते समभिरूढ़ नय की चर्चा करते हैं।
देखो इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, समभिरुणय, है ना। सम मतलब समान, एक अर्थ तो होता है। सम मतलब छोड़कर, और अभिरूढ़, है ना। अभिरूढ़ मतलब प्रधान अर्थ में रूढ़ करना, उसका नाम है समभिरुणय, है ना। अनेक अर्थों में मतलब सम मतलब छोड़कर, है ना, और अभिरूढ़ मतलब प्रधानता से एक अर्थ को ग्रहण करना, उसको समभिरुणय कहते। जैसे हमने कहा जल, शीतल, पानी। अब हम क्या, प्रचलित शब्द कौन सा है तीनों में? पानी। तो इसमें रूढ़ करना, है ना, तो इसका उपयोग करना, उसका नाम है समभिरुणय। मतलब कैसे हैं, बहुत सारे शब्दों को कैसे छोड़कर जो प्रसिद्ध शब्द हो, जो फेमस शब्द हो, उसमें ही कैसा है प्रयोग करना, उसमें ही रूढ़ करना, उसका प्रयोग करना, उसका नाम है समभिरुणय। जैसे उदाहरण मैंने दिया ना, जल कहा, शीतल कहा, पानी का, तो हम कौन सा उपयोग ज़्यादातर करते हैं? पानी, है ना। तो उसी में ज़्यादा रूढ़ है, मतलब वो शब्द उसी में ज़्यादा कैसा है, रूढ़ है, बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते हैं मतलब प्रधान अर्थ में रूढ़ होना चाहिए, मतलब प्रधान अर्थ का ही प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं जैसे प्रभु, भगवान, ईश्वर, कई शब्द हैं पर्यायवाची, तो अपन जनरली भगवान शब्द का रूढ़ करते हैं, भगवान शब्द का कैसा है प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, है ना। अब जैसे गाय का, गाय, है ना, वो गमन करने के अर्थ में भी है, पशु के अर्थ में भी हैं। तो यहाँ ये कहते हैं कि दोनों अर्थ में हैं, लेकिन हम जनरली कैसे पशु के अर्थ में ही ग्रहण करते हैं, बिल्कुल। अब कहते हैं समभिरुणय। समभिरुणय शब्द और शब्दनय में क्या अंतर है, बिल्कुल, है ना। अब कहते हैं समभिरुणय, है ना। शब्द समभिरुणय, समभिरुणय मतलब समान अर्थ में जो प्रसिद्ध अर्थ है उसमें रूढ़ करना। तो इस प्रकार कहते हैं यहाँ पर समभिरुणय शब्द से भी अधिक सूक्ष्म है, शब्दनय से भी अधिक सूक्ष्म है। शब्दनय मतलब लिंग, है ना, संख्या, कारक की अपेक्षा से भेद किए जाते हैं, और समभिरुणय शब्द से अधिक सूक्ष्म है। शब्दनय लिंग, संख्या, काल आदि दोषों से रहित एकार्थवाची शब्दों की सत्ता को स्वीकार करता है। चाहे आप भगवान कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, वो सबको स्वीकार, सब एकार्थवाची शब्द हैं, उसको स्वीकार कर लेता है। परंतु समभिरुणय एकार्थवाची शब्दों के भी भिन्न भिन्न अर्थ करता है, उन्हें एकार्थवाची नहीं कहता। समान शब्द हो सब, है ना, एकार्थवाची हो सब, एक ही अर्थ हो, लेकिन उसके भिन्न भिन्न कैसा है अर्थ करेगा, वो समभिरुणय है। आगे कहते हैं शब्दनय के द्वारा अर्थ अंतर चल रहा है, समभिरुणय और शब्दनय। शब्दनय के द्वारा ग्रहण किए गए समान स्वभावी एकार्थवाची शब्दों में निरुक्ति या व्युत्पत्ति, अर्थ व्युत्पत्ति मतलब उत्पत्ति, नियुक्ति कहो, निरुक्ति कहो, व्युत्पत्ति कहो मतलब उत्पत्ति। जैसे मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है, तो मुच उसका कैसी है, उत्पत्ति अर्थ हो गया है। तो निरुक्ति या व्युत्पत्ति अर्थ से अर्थभेद कर स्वीकार करना समभिरुणय का मुख्य कार्य है। इसके पक्ष में यह तर्क विचारणीय है कि लोक में जितने पदार्थ हैं उनके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। अपने कहा ना, जितने वचन उतने नय, ना नए कैसे होते हैं, अनंत भी होते हैं, तो जितने वचन उतने नए होते हैं, उसके वाचक शब्द भी उतने ही हैं। यदि इधर उपयोग लगाओ तो उधर उपयोग नहीं जाएगा। यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जाता है तो उसके वाच्य मतलब पदार्थ, है ना, जिसके बारे में कहा जा रहा है, बिल्कुल। तो वाच्य और वाचक मतलब कहने वाला, वाच्य और वाचक शब्द है ना। वाच्य मैंने कहा मोबाइल, ये क्या हुआ, वाच्य, और मैंने मुंह से कहा ये मोबाइल, ये क्या हुआ, वाचक। मोबाइल पदार्थ हो गया, वो वाच्य हो गया, और मैंने कहा ये मोबाइल, वो क्या हुआ, वाचक हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते कि वाच्य पदार्थ भी मिलकर एक हो जाएंगे,
है ना। अगर हम एक ही अर्थ को मानेंगे तो कैसे होते हैं, फिर महावीर भगवान और हनुमान जी एक हो जाएंगे। हनुमान को भी लोग बाग महावीर कहते हैं, अन्य मत में हनुमान को भी क्या कहते हैं, महावीर कहते हैं। और किसी अगर मतलब पदार्थ अलग अलग नहीं हो ना, भिन्न पदार्थ, तो क्या होगा, यदि अनेक शब्दों का अगर एक ही अर्थ हो जाएगा, है ना। अब महावीर हमने कहा, है ना, तो अनेक शब्द का अगर एक ही अर्थ हो जाएगा तो उसके वाच्य पदार्थ मिलकर भी कैसे एक हो जाएंगे, परंतु यह संभव नहीं। भाई महावीर और हनुमान अलग अलग है, एक नहीं है ना। वो महावीर क्यों कहते, बलशाली है ना, तो इसलिए हनुमान को भी ये लोग कैसे अन्य मत कैसे हैं, महावीर कहते हैं। अतः प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न भिन्न स्वीकार करना चाहिए। इस संदर्भ में सर्वार सिद्धि टीका में समागत निम्न विचार ध्यान देने योग्य है। अब और कहते कि संभिरुन्नय किसे कहते हैं, बिल्कुल अर्थ, अर्थ मतलब पदार्थ, अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल हमने आत्मार्थी शब्द बोला तो मतलब आत्मार्थी कन्याओं का ज्ञान हुआ उससे, है ना। शब्द से पदार्थ का ज्ञान कराया जाता है। ऐसी स्थिति में एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है। एक अर्थ का मतलब एक पदार्थ का हमने आत्मार्थीन कहा, है ना, तो हमने एक मतलब एक पदार्थ कहा, है ना, उससे कैसे एक शब्द का ज्ञान हो जाता है कि आत्मार्थी। भाई पदार्थ से भी शब्द का ज्ञान होता है और शब्द से भी पदार्थ का ज्ञान होता है। इसीलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है, बिल्कुल, है ना। पर्यायवाची जैसे ब्रह्म कहो, ज्योति कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो, है ना, कारण परमात्मा को, ये सब कैसे हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। लेकिन यहाँ ये कहते हैं, इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना कैसा है, निष्फल है। लेकिन लेखन की शैली में बेटा ऐसा नहीं होता है। जब हमें कोई लेख लिखना हो ना, तो अगर हमें पानी के बारे में लेख लिखना हो, आत्मा के बारे में अगर हमने लेख लिखना हो, तो हम कैसे हैं, बार बार आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, कभी चेतन का प्रयोग करेंगे, कभी कारण परमात्मा का, कभी ब्रह्म का। लेखन शैली में वो दोष माना जाता है, एक ही शब्द का रिपीटेशन करना, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से इसलिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दों में भेद है तो उनके अर्थ भी भेद भी अवश्य होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि शब्दों में भेद, तो जैसे शीतल, पानी, जल, है ना, शब्दों में भेद है लेकिन अर्थ में नहीं भेद है। कहीं कहीं पर कैसा होता है, शब्दों में कैसे भेद, अर्थ में भेद होने पर शब्दों में भी भेद होता है। इस प्रकार नाना अर्थों का संभिरुण करने वाला संभिरुण कहलाता है। और उदाहरण दिया कि इंद्र, शक्र, पुरिंदर, ये तीन भिन्न भिन्न शब्द होने से इनके अर्थ भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न हैं। मतलब तीन शब्द एक दूसरे के लिए प्रयोग किए जाएं। बिल्कुल देखो, तीन शब्द इसमें आए ना, देखो इंद्र, इंद्र मतलब कैसा है का अर्थ ऐश्वर्यवान। शक्र, शक्र का अर्थ होता है समर्थ, है ना, सामर्थ्य है उसमें, होने की योग्यता है। और पुरंदर का अर्थ होता है नगरों का विभाजन करने वाला। कोई नगर पालिका का अध्यक्ष हो ना, तो वो क्या करता है, नगर में भाई ये महावीर नगर है, ये गांधी नगर है, ये है, वो नगरों का में, है ना, विभाजन करता है। तो इस प्रकार से उसको क्या कहते हैं, पुरंदर कहते हैं। इस प्रकार सर्वत्र पर्यायवाची शब्दों के संबंध में जानना चाहिए। बिल्कुल शब्द भी अलग अलग हैं, उसका अर्थ पदार्थ भी अलग अलग भिन्न भिन्न हैं। अब यहाँ ये कहते हैं नारायण श्री कृष्ण के लोक में बहुत से प्रचलित नाम हैं। कोई मुरली, जब मुरली को धारण करे तो मुरलीधर कह देते हैं, सबका मन मोहे तो मनमोहन कह देते हैं, मुरारी कह देते हैं, है ना। और कैसे होते, पर्वत को उठाया तो गिरधर कह देते हैं, गोपाल कह देते, गायों की रक्षा करी तो कैसा है, गोपाल कह देते, गौ को पालने वाला।
यद्यपि शब्द नय के अनुसार ये सब कृष्ण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। शब्द नय क्या कहता है कि मुरलीधर कहो, मनमोहन को मुरारी, गिरधर, कुछ भी कहो, ये सब कैसे हैं? कृष्ण के ही पर्यायवाची शब्द हैं। तथापि संभिरुणय से प्रत्येक शब्द का अलग अलग अर्थ होता है। बिल्कुल, जैसे मुरलीधर, तो मुरली को धारण किया इसलिए मुरलीधर। अब प्रत्येक शब्द का कैसा है? अलग अलग अर्थ है। ये संभिरुणय तो प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ हैं जो कृष्ण की ही भिन्न भिन्न विशेषताओं, लीलाओं से। अब अपने महावीर के कितने नाम हैं? और महावीर, अब सबका अलग अलग मीनिंग है ना, है ना। वीर क्यों कहा है, महावीर क्यों कहा है ना, सन्मति क्यों कहा है, सबके कारण अपन ने बताया है ना। भाई हाथी को वश में किया है ना, सर्प को वश में किया है ना, मुनिराज की शंका दूर हुई है, इसे सन्मति नाम पड़ा है। तो इस प्रकार से नाम भी भिन्न हैं और कैसे इनके अर्थ भी कैसे हैं, भिन्न भिन्न निकलते हैं। इंद्र द्वारा 1008 नामों के द्वारा जिनेंद्र भगवान की स्तुति की जाती है। ये है ना होता ना 1008 नामों से अपने जिनेंद्र भगवान की स्तुति है। परंतु संभिरुणय से प्रत्येक नाम अपने अपने अनुरूप अलग अलग गुणों की, मतलब विशेषताओं के वाचक है। जैसे अभी अपन ने कहा ना 5 नाम महावीर के लिए है, लेकिन 5 उनकी विशेषताएं अलग अलग हैं। बिल्कुल इस संदर्भ में भक्तामर स्तोत्र में समागत निम्न काव्य भी कैसा है, ध्यान देने योग्य। आपको आता है ना छंद पढ़ते, 25वां छंद बोलिए। साथ में बोलो बेटा, तमोसी। आप ही बुद्ध हो, आप ही विबुधार्जित, आप देव हो, आप ही कैसे हैं गणधर हो, बुद्धि बोधात, आप ही केवल ज्ञानी हो, और आप शंकरोसी शंकर हो। कितने सारे नाम बता दिए। आप ही 3 लोक के नाथ हो, और आप ही कैसे हैं शंकरत्वात्मता, आप ही शांति के दाता हो, आप ही कैसे हो ब्रह्म हो, आप ही धीर हो, धैर्यवान हो, आप ही मोक्ष मार्ग के प्रणेता हो, आप ही विधारनाथ, मतलब आप विधान, विधि के विधान हाथ, आप विधाता हो। वक्तव्य आपके दिव्य ध्वनि में सब 9 पदार्थ 7 तत्व इत्यादि कैसे स्पष्ट झलकते हैं। और भगवान, हे भगवत स्वयं त्वमेव, मतलब आप ही भगवान हो, आप ही पुरुषत्व, मतलब आप पुरुषों में सबसे श्रेष्ठ हो, है ना। कितने कितने सारे नाम विशेषण दे दिए हैं। बिल्कुल है ना। ज्ञान पूज्य है अमर आपका, इसलिए कहलाते हैं बुद्ध। नाम देखो अलग अलग है। बुद्ध क्यों कहलाए? भुवनत्री के सुख संवर्धक, अतः तुम्ही शंकर हो शुद्ध। मोक्ष मार्ग के आद्य प्रवर्तक आदिनाथ भगवान। अतः विधाता कहे गणेश, गणेश भी कह दिया, गुणों को धारण करा ना, ऐसे गणेश भी कह दिया। तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम, और कौन होगा अखिलेश। बिल्कुल आप भी, आप कैसे पुरुषोत्तम हो, मतलब एक ही व्यक्ति के अनेक अनेक विशेषणों से उसकी विशेषताएं कैसी है बताई है। बिल्कुल यहाँ विशेष ध्यान आकर्षण की बात यह है कि व्युत्पत्ति के आधार पर पर्यायवाची शब्दों के अनेक अर्थ स्वीकार करने का यह आशय कदापि नहीं है। बिल्कुल है ना। क्या कहा है कि यहाँ विशेष की व्युत्पत्ति अर्थ के आधार पर पर्यायवाची शब्दों के अनेक अर्थ स्वीकार करने का आशय कदापि नहीं है। जहाँ जो योग्य हो वो स्वीकार करना। उन शब्दों के वाच्यभूत पदार्थ भी भिन्न भिन्न हो। है ना। प्रत्येक शब्द वही वाच्यार्थ की भिन्न भिन्न विशेषताओं को बताता है। बहुत उदाहरण अपन ने दे दिए हैं महावीर भगवान वगैरह का। हाँ आयु क्या कहा आशी, मैंने क्या चर्चा चल रही थी अभी? अनेक शब्द जो है वो अर्थ को स्वीकार करने का आशय का, जिन्हें एकार्थवाचक शब्द नय के द्वारा स्वीकार किया जाता है। जिस प्रकार हाथी, घोड़ा, बैल शब्द के वाच्य भिन्न भिन्न पशु हो सकते हैं, है ना। सब
पशु कैसे भिन्न भिन्न है, लेकिन भाव एक है पशु। भाव कैसा है? एक है पशु। भिन्न भिन्न वाच्य हो सकते हैं, परंतु इंद्र, शक्र, पुरंदर शब्द से वाच्य भिन्न भिन्न व्यक्ति नहीं है। बिल्कुल वो एक ही शब्द के कैसे हैं? अर्थ हैं। अपितु ये देवराज इंद्र की ही भिन्न भिन्न विशेषताओं के कैसे हैं? वाचक हैं। बिल्कुल। अब यहाँ ये कहते संभिर्नय की उक्त व्याख्या है ना। एक बात, आज कितने बजे से है तुम लोग का है ना स्कूल? 7 बजे से है स्कूल? 7 बजे हाँ 7:30 बजे से निकल जाते हैं। हाँ चलो इतना थोड़ा सा ले लेते हैं, यहाँ तक ले लेते हैं। संभिर्नय के उक्त व्याख्या एक वाच्य के अनेक वाचक एकार्थवाची संदर्भ में है। अब एक वाचक शब्द के अनेक वाच्यार्थ के संदर्भ में संभिर्नय के स्वरूप का विचार करते हैं। वाच्य वाचक समझ में आ गया ना? वाच्य मतलब पदार्थ, वाचक मतलब उस पदार्थ को कहने वाले शब्द। और कहते कि और संभिर्नय किसे कहते हैं? जो नाना अर्थ को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है। रूढ़ मतलब प्रसिद्ध बेटा है ना, वह संभिर्नय है। समझ में आया? संभिर्नय किसे? नाना अर्थ हो बिल्कुल, लेकिन जो फेमस, जो प्रसिद्ध अर्थ हो उसी का कैसा है? प्रयोग होता है। वह जैसे गो शब्द के वचन आदि अनेक पर्यायवाची होते हैं है ना, तो भी गाय नामक पशु के अर्थ में ही प्रसिद्ध, प्रचलित, रूढ़ है। बिल्कुल भाई, गोगमन के अर्थ में भी होता है, लेकिन गाय उसके लिए कैसा है? सबसे प्रसिद्ध अर्थ होता है। अब संभिर्नय के उक्त दोनों भेदों को स्पष्ट करते हुए द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र में और भी कहा गया। अब उसके 2 भेद कर दिए बेटा है ना, संभिर्नय के 2 भेद कर दिए, एक शब्दारूढ़ और एक कैसा है? अर्थारूढ़ है ना। उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है? बाद में करेंगे बिल्कुल है ना, कि शब्दारूढ़ और कैसा है। पर फिर बस ये अंतिम इसका और एवं भूतनय और रहा है, तो फिर ये प्रकरण अपना समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर जो 47 नयों की जो मुख्य चर्चा होती है, गुरुदेव श्री प्रतिदिन 47 नयों का पाठ करते थे, 47 शक्तियों का पाठ करते थे, वो 47 नयों की चर्चा कैसा है अपन प्रारंभ करेंगे। बिल्कुल चलिए। जय हो। बोलो सब लोग जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वितरागी संतों की जय हो। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अष्टानिका महापर्व की जय हो। अहिंसा में परमो जन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री जय श्री।